brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे। बात वाराणसी की होगी। वही मर्डर 5 या 4 मर्डर शुरू में हुए, इसके बाद 4 मर्डर और हुए, 8 या 9 मर्डर हुए। 8 तो हुए, ऐसा भी हो सकता है 9 हुए, क्योंकि इसको लेकर फिगर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। कहानी पूरी आपको पता ही है। राजेंद्र जो कि एक बिजनेसमैन था, जिसने शुरुआत में अपने भाई को मार दिया, भाभी को मार दिया, अपने पिता को मार दिया, एक सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया और जेल भी चला गया और वापस भी आता है। और करीबन 27 साल के बाद एक बदला पूरा होता है। वो बदला ये होता है कि उसको भी मार दिया जाता है, उसकी बीवी को मार दिया जाता है, दूसरी बीवी को, उसके 3 बच्चों को मार दिया जाता है। आरोपी कौन है? फरार है आरोपी। यूपी पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई इस केस में। अभी तक आरोपी का पता नहीं चल पाया है कहाँ है आरोपी, और इसको लेकर अब तमाम खबरें उड़ रही हैं। हमारे साथ आशीष मौजूद हैं। वाराणसी के रिपोर्टर से भी मैंने बहुत डिटेल में बात की थी, हम सबको पता है, वीडियो बनाई थी रोशन के साथ। आशीष, अजीब एक केस। राजेंद्र ने पहले अपने भाई को मारा, 27 साल पहले भाभी को मारा, सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में। जब उसके पिता शिकायत करने गए तो उनको भी मार दिया, सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया। फिर 4 मर्डर और होते हैं। कहानी बड़ी रोचक है। ये जो कहानी है, ये एक बड़ी फिल्मी, जो हमने फिल्मों में देखी है वैसी कहानी है। और इसमें जो मेन कल्प्रिट है वो अभी तक फरार है। वो भी बिल्कुल फिल्मी, कि जो विलन होता है वो सबसे एंड में पकड़ा जाता है। अभी तक जो विक्की नाम का जो जिसके ऊपर शक जताया जा रहा है वो फरार है। उसका अभी तक कोई अता पता नहीं। जैसा हमने लॉरेंस के मामले में बात की थी, वो हो सकता है कि वो देश छोड़ के भाग चुका हो। ये बड़ा पैटर्न जो है वो आजकल कत्ल के मामले में सामने आ रहा है, कि जो मेन एक्यूज्ड होता है वो देश में होता ही नहीं और उसके पीछे से वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। इसमें राजेंद्र गुप्ता की माँ शारदा देवी की एक ऐसी मजबूरी कि वो उनके साथ में रह रही थी, क्योंकि उनको पता था कि बेटे ने मर्डर किया है, लेकिन चूंकि अब संभालेगा कौन, प्रॉपर्टी इसको कौन देखेगा। बूढ़ी माँ, बेटा धमका भी रहा था, अपने भतीजों को भी अपने साथ रख रहा था। सोचिए, विक्की को भी, उसके भाई को भी। जो आदमी मर्डर था अपने भाई और भाभी का, भतीजों को क्यों रख रहा था? देखिए, भतीजों को क्यों रख रहा था अपने साथ? देखिए, वो मुझे लगता है कि अब वो सोच रहे होंगे, अब सोचना क्या, वो तो मारे जा चुके हैं, कि जब उनका मर्डर हुआ, उसके माँ बाप का मर्डर हुआ, भतीजों के, जो जिन्होंने अब दोबारा उनके साथ बदला लिया है राजेंद्र गुप्ता के साथ, तो उन्होंने, वो काफ़ी छोटे थे, वो 3-4 साल की उनकी, हाँ 5 साल की उनकी एज थी। तो उन्होंने इस वजह से भी छोड़ दिया कि मेरा जो मेरा बैर है, जब मुझे जिससे फ़ायदा नहीं है, जैसे उनके बच्चों से, वो अभी काफ़ी छोटे थे, तो उनको मारकर उसको, राजेंद्र गुप्ता को, कुछ खास मिलता नहीं, क्योंकि वो जब तक बड़े होते, हो सकता है वो फौरन चले जाते पढ़ने या कुछ और किसी काम में पड़ जाते। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना आशीष, उनको पाला क्यों? जब पिता से बैर है, उसकी माँ से बैर है, उनको मार दिया प्रॉपर्टी के लिए, बच्चों को क्यों पाला? पिता से वैर नहीं था, मैं ये नहीं बोलूंगा पिता से वैर था। वो उनको, जो उसका प्रॉपर्टी था, जो कारोबार था, उससे उनको प्यार था, वो लालच था उनका। वो पिता से, वो जो उसके पिता और उसके जो दूसरा भाई था, उससे वैर नहीं था। मुझे लगता है ये बिजनेस जो जिनके, लेकिन आशीष, मारा तो बिजनेस के लिए ना। हाँ, बिजनेस के लिए मारा। देखिए, आपने भी यही कहा कि बिजनेस के लिए मारा। ये पर्सनल एनमिटी जो होती है ये बाद में आती है। ये आई क्यों? ये बिजनेस की वजह से, क्योंकि पैसा इसमें इन्वॉल्व था। और जो बच्चे थे वो बाद में बड़े होते, और जब तक बड़े होते तो वो शायद उसको तब तक भूल जाते। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने बच्चों को नहीं मारा, लेकिन वो बच्चों को ना मारना ही उनके लिए अभी गलत साबित हुआ। नहीं, एक चीज़ और भी है इसमें। मैं पढ़ रहा था कहीं कि राजेंद्र ज्योतिष का भी काम जो है वो कर रहे थे। एक आदमी जो, आप सोचिए, अजीब विचित्र एक साइकोलॉजी का है, जिसने पहले प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई कृष्ण को मार दिया, भाभी को मार दिया। जब उसके पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता शिकायत करने गए, उनको मार दिया, सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया, जेल भी चला गया, जेल से वापस भी आ गया। उसके बाद उसने पूरी प्रॉपर्टी को ग्रैब कर लिया, भतीजों को अपने अंडर में रखा। माँ डर के मारे बोली नहीं कुछ, माँ भी हॉस्टाइल हो गई इस केस में, तो बता रहे थे। तो एक विचित्र आदमी, और ऐसे में अंदेशा भी नहीं होगा कि शायद उसका भी मर्डर हो जाएगा इस तरह से। और खुद ज्योतिष का भी काम करने लग गया। बड़ा विचित्र प्राणी नहीं है कि ज्योतिष क्यों कर रहा है ऐसा आदमी? तो बड़ा इस सारे प्लॉट का पता ही तब चला जब उसकी माँ ने बोला कि इस पूरे केस की तार जो है वो 25 साल 27 साल पहले, हाँ 27 साल पुराने एक केस से है। इससे पहले तो पुलिस यही लगी हुई थी कि शायद पहले राजेंद्र गुप्ता ने ही अपनी फैमिली को मरवा दिया हो। लेकिन जब उन्होंने ढूंढा कि राजेंद्र, हाँ 15 किलोमीटर दूर एक गांव में उनकी जब लाश मिली, तो उसी पैटर्न के साथ उनकी 5
फैमिली मेंबर्स का कत्ल हुआ था, जैसे चारों का, जैसा राजेंद्र गुप्ता ने अपने भाई का और अपने पिता का मर्डर करवाया था। तो ये जब चीज़ें एक साथ कड़ी में जुड़ी तो उसके बाद पता चला कि शारदा देवी जो उसकी माँ थी, उन्होंने बताया कि इसके पीछे विक्की हो सकता है, जो कि राजेंद्र गुप्ता का भतीजा। और बल्कि विक्की तो ये भी कह रहा था अपनी दादी से, जिसमें उसने कहा था कि मैं अपने चाचा को नहीं छोड़ूंगा, वो इस तरह की हरकतें उसने की है, तो उसकी दादी ने समझाया था नहीं ये सब मत करना। देखिए, उनके रिश्तेदारों को भी पकड़ा गया है, विक्की के रिश्तेदारों को। विक्की आए दिन अपने रिश्तेदारों से, अपने गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट में था और वो उनको बता रहा था कि हो सकता है या मैं शायद आने वाले कुछ दिनों में अपने ताया जी का, जो उसके राजेंद्र गुप्ता लगते थे, लेकिन तो उनका कत्ल एक करूंगा। चीज़ बड़ी अजीब सी चीज़ है, एक बच्चा कैसे अपने दिमाग में बात सेटल कर सकता है कि मैं अपने चाचा को मारूंगा। ठीक है, उसके चाचा उसको परेशान करता था, उसको टॉर्चर करता था, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि कोई मास्टरमाइंड इसके पीछे जरूर था, क्योंकि इसमें तार जोड़ रहे हैं राजेंद्र की पहली पत्नी जो आसनसोल में भी रहती थी, उसके बेटे से, उनसे भी तार जोड़ रहे हैं कि हो सकता है सबने मिलकर प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ किया हो। बिल्कुल, ये तभी सामने चीजें आएंगी जब विक्की पकड़ा जाएगा। अभी तो जो मेन एक्यूज है, जो मेन जिस पर आरोप है, वो है विक्की, क्योंकि विक्की के माँ बाप का कत्ल जो किया था। ये बड़ा मतलब जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपको लगता है कि ये चीज़ मतलब अकेले विक्की के बस की बात नहीं थी? और उसको याद दिलाना, 5 साल की उम्र में किसी बच्चे को क्या याद रहता है कि मेरे पिता का मर्डर जो मेरे ताया ने किया था और वो मैं उससे बदला लूंगा एक जब मैं बड़ा हूँगा। आप ये मत भूलिए कि जो विक्की था, जब अपने माँ बाप की डेथ के बाद वो अपने दादाजी के साथ काम कर रहा था, उसने अपने दादाजी से काम सीखा ये चीज़, और जो भी बातें उसके दादाजी ने उसको बताई वो उसके मन में थी, उसके मन में ये उसके दादाजी की भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मर्डर हो गया था। वो थी। लेकिन आप ये देखिए कि जब जिस माहौल में मुझे लगता है कि वो बच्चे पले बड़े हैं अपने माँ बाप के बिना, तो इंसान के लिए अपने माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अगर उनके मन में था कि मेरे माँ बाप का मैंने बदला, क्या ये संभव है होना उनके मन में, या किसी ने याद दिलाया उनको? मुझे लगता है कि हो सकता है कि राजेंद्र की पहली बीवी भी इसमें शामिल हो, लेकिन हम ऐसे बिना किसी सबूत के साथ एक्यूज उसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमारे लिए गलत पता चला है कि उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज, कई सारे किराएदार थे, और ऑब्वियसली सारी प्रॉपर्टी का ही काम करता था, और उसने शराब की दुकानों को किराए पर दे रखा था। कुछ शराब की दुकानें भी उसके यहाँ चल रही थी, पैसा बहुत आता था, 5 से 6 लाख रुपए किराए का आता था। आप सोचिए, जिसकी इतनी बड़ी एसेट थी राजेंद्र की, उसने ठीक है अपने भाइयों को मार दिया, पिता को मार दिया, इन सबको मार दिया, 4 मर्डर कर दिए, 4 या 5 उस समय की बात है। लेकिन ये बात बहुत गले से उतरती नहीं कि उसने उन बच्चों को क्यों पाला, और बच्चों को टॉर्चर भी करता था, पढ़ाया भी। और ये बताते हैं जो इसमें एक बच्चा जो था वो बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, और वो काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट था उसमें। इसके बाद विक्की तमिलनाडु भी गया पढ़ने। मैं इस पर आने से पहले आपको ये बात बताता हूँ कि बहुत बार हमें कई लोगों ने बोला होगा, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि पैसे के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। राजेंद्र गुप्ता की जो फैमिली थी वो बड़ी वेल टू डू फैमिली थी, वो करोड़ों रुपए हर महीने कमाते थे, लेकिन उसके बाद भी उनके घर में शांति नहीं थी। ये देखिए, हम नौकरी कर रहे हैं, हम सब ये जो व्यूअर्स हैं वो भी काम कर रहे होंगे, ये किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। लेकिन कई बार इतना ज़्यादा पैसा भी आपके लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसमें एक मैसेज भी है, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक मैसेज भी है कि पैसे के पीछे उतना ही भागे जितना आप हैंडल कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा अपने जो कहते हैं जी डिज़ायर को उतना पचाने जितना आप पचा सकते हैं, उतना उससे ज़्यादा अगर आप उसके पीछे भागेंगे तो ये आपके लिए बैकफायर भी करेगी। अब आते हैं आपके सवाल के कि उसने उसको क्यों पाला। उसने पढ़ाया भी, उसने सब कुछ उनके लिए किया, टॉर्चर भी किया उसने। जैसे कि उसके ही बच्चे हों, लेकिन उन्होंने ये भी बात है कि उससे सौतेला व्यवहार किया जाता था। और इसके पीछे मैं आपको ये रीज़न बता सकता हूँ। कई बार एक हमारे मन में गिल्ट होती है, जैसे मान लो मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, लेकिन आपके बच्चे छोटे हैं, मुझे गिल्ट होगी कि मैंने चिराग के साथ गलत किया, लेकिन अब इसके बच्चे हैं तो इनको मैं थोड़ा अच्छा व्यवहार करूँ कि अगर इनके ऊपर चिराग का साया नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत इनके लिए कुछ कर दूं कि चलो ये कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर लें। और इसके पीछे एक और दूसरा रीज़न था, वो चाहते, कई बार एक के मन में होता है कि मैं कंट्रोल चाहूँ। हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि इसके बच्चे जब बड़े होंगे तो मेरी शत्रु छाया में ये काम करेंगे, लेकिन मैं कंट्रोल कर सकूंगा। लेकिन अगर कोई बच्चा रेबल निकल जाए, अगर वो ऐसी नेचर का हो कि वो अपने माँ बाप का बदला उसके मन में हो कि मैं लूँगा, तो ये उसके लिए भी जानकारी आई थी कि कारोबार का ज़्यादातर हिस्सा अपने छोटे बेटे के हवाले कर दिया था, कृष्ण के। इसका नतीजा ये हो कि गुस्से में आकर राजेंद्र ने 97 में एक रोज़ अपने छोटे भाई को मार दिया, पत्नी को मार दिया, गोली मार दी। राजेंद्र तो गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया, लेकिन
लक्ष्मी नारायण का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कृष्ण के दोनों बेटों को काम सिखाना शुरू कर दिया था जी। और इससे कहीं ना कहीं उसके मन में एक टीस थी, उसने आकर अपने पिता का भी और बॉडीगार्ड का भी मर्डर कर कत्ल दिया, करवाया। तो देखिए कितना फिल्मी सीन है ये, ऐसा फिल्मों में ही अभी तक हमने देखा है और ये रियल लाइफ में हुआ है। और इसके पीछे अभी तक जो एक्यूज्ड हैं वो राजेंद्र की पहली बीवी तो बाद में है, उसके पहले पुलिस जो जिस शख्स के पीछे है वो है विक्की, जो कि जो कृष्ण थे, कृष्ण गुप्ता, उनका बच्चा है। मतलब 27 साल बाद एक रिवेंज लिया जा रहा है जिसमें हो सकता है उसकी बीवी भी शामिल हो पहली। क्योंकि देखिए ये तो बात एक चीज समझ में आ रही है कि इस परिवार को संभालने वाला कोई नहीं है, तभी माँ कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हुई थी और हॉस्टाइल भी हो रही थी। क्योंकि एट द एंड रहना किसके साथ था, बूढ़ी माँ किसके साथ रहती, मजबूरी में इस परिवार के साथ थी क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं था। उसको लग रहा था कि अगर मैं राजेंद्र से भी झगड़ा कर लूंगी तो कल को ये मुझे भी मार देगा, या मैं जो बेदखल कर देगा। तो बिल्कुल अगर जो शख्स अपने पिता को, अपने भाई को, अपने भाई की जो बीवी है, उसके बच्चों को, सबको मार सकता है सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, सिर्फ पैसे के लिए, तो अपनी माँ को क्यों नहीं मार सकता वो? माँ के भी मन में यही थी कि एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं चुप ही रहूँ, क्योंकि अगर मैं भी कुछ बोली, अगर इसको शक हुआ कि मैं इसके अगेंस्ट, इसके हितों के खिलाफ काम कर रही हूँ, तो वो हो ऐसे सकता है उसके में भी मार आशीष एक सबसे बड़ी चीज सामने आती है, एक्सटेंडेड फैमिली। क्या कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली में ऐसा दबंग आदमी नहीं था जो ये एक ओनस लेता, जिम्मेदारी लेता कि नहीं मैं राजेंद्र से निपटता हूँ? मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई ऐसा मास्टरमाइंड था जिसने कहा कि ठीक है अब बदला लेना है। हालांकि उसका मकसद गलत था कि मार कर सारी प्रॉपर्टी कब्जाने का ही मकसद रहा होगा। अब बताइए किसके हाथ में प्रॉपर्टी आई? विक्की जेल, दूसरा भाई पुलिस ने डिटेन कर रखा है। विक्की तो अगर उसने किया होगा तो विक्की तो जाएगा ही जेल। ठीक है, एक भाई, एक बच गया भतीजा, एक लौता भतीजा ही तो बचा, बाकी तो पूरा परिवार खत्म। माँ कितने टाइम, माँ भी बूढ़ी है, आप सोचिए। जी देखिए, तो इसी जो विक्की की बातचीत चल रही थी वो अपने बहनोई से भी चल रही थी। अपनी जो उसकी बहन का, उसका घर वाला था, हस्बैंड था, तो उससे भी चल रही थी। तो हो सकता है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और ज़्यादातर चांस ये है, हाँ डिटेन कर रखा है, हाँ हिरासत में है। तो इसी वजह से ये भी हो सकता है कि जैसे आपने बोला कि इसके पीछे कोई दबंग शख्स था, इसके पीछे कोई एक्सटेंडेड फैमिली में कोई था तो नहीं कि जिसने इसको इंकरेज किया हो कि तू कर। तो हो सकता है वो बहनोई होगा, क्योंकि उसके बाद अगर कोई भी नहीं बचेगा फैमिली में बिजनेस को संभालने के लिए, तो उसके बाद डॉटर्स का भी वो होता है ना, उसका भी हिस्सा होगा। और अगर डॉटर का हिस्सा होगा, उसकी बहन का हिस्सा होगा, तो ऑब्वियसली उसका हस्बैंड भी साथ में शामिल होगा उसके। तो हो सकता है कि जो उसका बहनोई था तो वो भी उतना ही शामिल हो जितना विकी शामिल। आप सोचिए 9 मर्डर, वजह? लेकिन मिला क्या? मेरा सवाल ये है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि आप ये इसके पीछे एक चीज़ सोचिए कि आप इतना पैसे के पीछे अंधे हो चुके हैं, इतना पैसे की रेस में चल चुके हैं कि आपको कोई दिख ही नहीं रहा, किसी की वैल्यू नहीं है। कौन माँ, कौन भाई, कौन बहन, सिर्फ पैसे के पीछे। और अब देखिए पैसे ने क्या हालत कर दी कि ना आपके पास पैसे को एंजॉय करने के लिए आपकी बहन है, ना भाई है, ना पिता है, और ना ही कोई और इसका नतीजा ये है कि हालात ये है वाराणसी मामले के जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि राजेंद्र का परिवार बिखर चुका है। सिर्फ एक भतीजा जिसको पुलिस ने डिटेन कर रखा है, दूसरे भतीजे पर शक है, बहनोई और बहन पर भी शक, जो पहली पत्नी है उस पर भी शक, यानी शक के दायरे में सारे हैं। और ऑब्वियसली अगर सबूत आएगा उनके खिलाफ तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अगर सबूत नहीं आएगा, मान लीजिए बहनोई, तो फिर ये आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? क्योंकि शारदा दीदी तो ओल्ड एज है, बहुत ज़्यादा उनकी एज है, 75 साल उनकी उम्र है जी। अभी इसके बाद तो देखिए, इसके बाद तो शारदा ही इसकी ओनर सामने आती हैं, लेकिन ये शारदा डिसाइड करेंगी कि उसके बाद ऑनरशिप किसके पास जाती है। अगर शारदा किसी को डिसाइड नहीं कर पाती कि कौन उसके बाद ऑनर होगा, तो एक्सटेंडेड फैमिली के पास जाती है, यानी कि जो कृष्ण गुप्ता थे उनकी बेटियों के पास, जो भी जिंदा हैं, या उनका कोई बेटा अगर कोई जिंदा होगा, कृष्ण के 2 बेटे हैं, कृष्ण के 2 बेटे हैं, तो उनके बेटे के पास जाएगी। क्योंकि राजेंद्र गुप्ता की तो सारी फैमिली मर चुकी है, तो उनका अभी कोई अधिकार है नहीं। बीवी से भी कुछ जा सकता है, क्योंकि हालांकि तलाक हो चुका है। देखिए, अगर तलाक हो चुका है तो इसमें क्लोज होते हैं। अगर तलाक में क्लोज होगा कि इसके बाद, तलाक के बाद उनका कोई लेना देना नहीं है उनके बिजनेस में, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उनकी कोई फैमिली में ऐसा क्लॉज था कि डिवोर्स के बाद भी उनकी हिस्सेदारी उस बिजनेस में थी, तो शायद उनको भी कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ मिलेगा। बहुत अच्छी जानकारी आशीष ने दी। लेकिन जिस तरह से वाराणसी का मामला आया, 27 साल बाद क्या एक शख्स बदला ले सकता है? जो बच्चा था जिसके मन में ये था कि मुझे, मेरे पिता को मारा है, कृष्ण को मारा है राजेंद्र ने, मेरे ताऊ ने, ऐसे में चाचा ने, ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर उसने मारा तो क्या कोई और मास्टरमाइंड भी था इस पूरे जर्नी के बीच में? क्योंकि किसी ने तो फीड किया होगा, क्योंकि बच्चा ये कदम जो मुझे लगता नहीं उठा सकता, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा राज है जो अभी दफन है। आशीष क्या लगता है आपको? यही बिल्कुल
मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले 1-1.5 महीने में जब इसकी परतें और खुलेंगी तो पुलिस को पता चलेगा कि विकी के अलावा कौन ऐसा मास्टरमाइंड था जो कि विकी को शक के दायरे में कौन कौन? उसका बहनोई और मुझे लगता है कि उसकी बीवी राजेंद्र गुप्ता की पहली बीवी। चलिए, ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।